हेलो दोस्तों, एक नए दिन के आपके लिए सब लोगों को आपकी गुड मॉर्निंग। और सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और सब लोगों से आपकी हमारी शायद उम्मीद होगी कि जिन भी तथ्यों पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिन भी एजुकेशन से रिलेटेड तथ्यों पर बात कर रहे हैं, उसका आप अच्छे से बेनिफिट ले रहे होंगे और उससे रिलेटेड चीजों को लोग बागों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कोशिश क्या करें कि जो भी चीजें हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने इस चैनल पर बात कर रहे हैं, उन्हें आप लिखें और उन तथ्यों से जो जीएस बनकर आती है उन जीएस को बनाने की कोशिश करें। क्योंकि हम शुरू वाले दिन से ही बात कर रहे हैं कि जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस की बात आती है तो ढेर सारी किताबें मार्केट में हैं, लेकिन उन किताबों में से केवल तभी आ सकता है जब हम लोगों को इस बात का आइडिया हो, एक गैस वर्क हो कि कहाँ से चीजें इस समय आपकी चर्चा में हैं और किन तथ्यों पर हम काम करें और कैसे पढ़ें। पर डे हमने आपसे कहा है कि पर डे आपके लिए कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी हमारी न्यूज डाले जाएंगे इस क्लास पर, और उन तथ्यों को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन तथ्यों का जो लेना देना है, उन तथ्यों का जो संबंध है वो जीएस के आपके किस सब्जेक्ट से है और आप लोगों को क्या पढ़ना है। उसी तथ्यों से रिलेटेड आप जीएस के टॉपिकों को पढ़ें और वहां से आप स्टडी करें। और समय समय पर जिन तथ्यों को मैं आपको यहाँ बताऊंगा उन तथ्यों से रिलेटेड वीडियो इस हम अपने चैनल पर अपलोड भी करते रहेंगे। तो इसी करंट अफेयर्स की क्लास में एक बार फिर टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है और सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना सारे लोग। आप सभी लोग जानते होंगे यूएनओ के बारे में, ध्यान से सुनना सभी। यूएनओ यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ये ऐसे करके मान लो कि पूरी दुनिया को आपकी नियंत्रित करने वाली, कंट्रोल करने वाली जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है वो यूएनओ है। जैसे किसी भी देश में आपकी कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था गवर्नमेंट होती है और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऐसे करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाली संस्था आपकी यूएनओ है। यूएनओ को जो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति होता है, जो यूएनओ का चेयरपर्सन होता है, उस यूएनओ के चेयरपर्सन को चेयरपर्सन ना कह के महासचिव बोल दिया जाता है। महासचिव है ना, इसको डीजी कह देते हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल आपकी हमारी इसको कह दिया जाता है इंग्लिश में। तो इस समय यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो एंटोनियो गुतेरस। ये इस समय यूएनओ के महासचिव हैं। इन्होंने एक डेटा प्रोवाइड करा है, इस डेटा को आप नोट डाउन कर ले, पेन डाउन कर ले, बड़ा खास डेटा है। इन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में प्रति एक 11 मिनट में, प्रति एक 11 मिनट में या तो एक लड़की या फिर एक महिला की हत्या कर दी जाती है। ये बड़ा मजबूत डेटा है, इसको आप जरूर पेन डाउन करें। बड़े ध्यान से सुने, फिर मैं आपको बताऊंगा आप लोगों को पढ़ना क्या है। यूएनओ के जो डीजी हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल है आपकी हमारी, उन्होंने कहा है, एंटोनियो गुतेरेस जी हैं इस समय। इन्होंने कहा है कि विश्व में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में प्रत्येक 11 मिनट में आपकी या तो एक लड़की है, एक महिला की हत्या, उसका मर्डर कर दिया जाता है। और आप गौर से सुने, इन्होंने इस डेटा में ये कहा है कि ये जो हत्या है, ये मर्डर है आपकी, या तो उसके किसी भी नजदीक के मित्र द्वारा उसकी हत्या की जाती है, नजदीक के मित्र द्वारा, या फिर उसकी हत्या आपकी हमारी उसके परिवार वालों के द्वारा कर दी जाती है। ये देखो, इसमें गौर फरमाने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डेटा में, ये अंतरराष्ट्रीय डेटा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल डेटा के आपके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 11 मिनट के अंदर अंदर या तो एक लड़की या फिर एक महिला की आपकी मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपकी हमारी सोचने वाली है वो ये है कि वो जो मर्डर या हत्या है वो उसके या तो किसी भी आपकी हमारी जो क्लोज फ्रेंड होता है, नजदीकी मित्र को इंग्लिश में क्लोज फ्रेंड बोल देते हैं, या उसके आपकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा कर दी जाती है। आजकल आप इंडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज सुन रहे होंगे, आप न्यूज सुन रहे होंगे कि आपकी हमारी एक महाराष्ट्र का रहने वाला आपकी हमारी एक लड़का, जिसका नाम आपने सुना होगा आफ्ताब था,
और एक लड़की थी जिसका नाम आप अखबारों में रोज पढ़ रहे होंगे आपके पर डे, श्रद्धा। श्रद्धा जो है आपकी हमारी, इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, दोनों लिव इन में रह रहे थे। एक मैं क्लास लिव इन पर पूरी बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अथॉरिटी दे रखी है। लिव इन का मतलब क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। तो अभी आपने बहुत बड़ी खबर सुनी होगी कि आफ्ताब ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ जो लिव इन में रह रही थी लड़की श्रद्धा, उसको मार दी। और मारने के बाद आपने ध्यान से आपकी हमारी अगर न्यूज देखा होगा तो न्यूज वालों ने बताया कि उसके 35 टुकड़े किए गए। बहुत समय उसको वहीं पर मर्डर करके आपकी लाश को जिन्ना फ्रीज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में रखा गया और धीरे धीरे करके आपके जंगलों में उसे फेंक दिया गया। अब देखो ये भी उसका क्लोज फ्रेंड था। अभी एक न्यूज आपकी हमारी उत्तर प्रदेश से आई कि उत्तर प्रदेश में एक लड़की को उसी के माँ बाप के द्वारा आपकी हमारी मारकर हाईवे के किनारे आपकी एक बैग में रख दिया गया। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जो भारत का एक राज्य है, वहां से रिलेटेड है कि उसके फैमिली मेंबर्स ने उसको मार दिया। यहां से आपकी हमारी खबर है कि उसका नजदीकी जो क्लोज फ्रेंड था, उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसके द्वारा उसको आपकी मर्डर कर दिया गया। तो इस लिहाज से आजकल इस न्यूज की सबसे ज्यादा चर्चा है। तो उस लिहाज से ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और देखो मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूं आपकी पर डे की क्लास में कि ऐसी आपकी हमारी चीजों को आप पेन डाउन करें और इन्हें जोड़कर देखा करें। अब देखो इस न्यूज पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एंटोनियो गुतेरस के द्वारा आपकी हमारी ये कहा गया है, जो इस समय आपकी यूएनओ के सेक्रेटरी हैं, जो इस समय आपके डायरेक्टर ऑफ जनरल है, सॉरी महासचिव है, उन्होंने ये कहा है कि ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, बहुत बड़ा उल्लंघन है। मानव अधिकार आपकी, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ये ह्यूमन राइट्स का या मानव अधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। अब देखो इस टॉपिक को मैं आपको जोड़कर बता रहा हूँ और ध्यान से आपकी हमारी सब लोग लिखें और कोशिश करें जहां से मैं बता रहा हूं वहां से आप पढ़ें। अब किताबों के काम की चीजें ऐसे नहीं है कि किताबें जहां से हमारी ओपन हुई वहीं से हम आपकी मेमोराइज करना स्टार्ट कर दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, वहां से नहीं आता है। ऐसे नहीं कि अगर यूएनओ की चर्चा है तो यूएनओ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी हमारी किसी दूसरी संस्था की चर्चा हो और यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होगा। अब देखो इसमें मैं आपको जोड़कर बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आपकी हमारी सब लोग सुने। न्यूज आपने लिखी ली होगी। अब मैं आपको इस कुछ तथ्यों को आपकी हमारी जोड़कर आपकी हमारी इसमें बता देता हूँ। देखो पहली बात तो ये है, यूएनओ के जो आपकी हमारी महासचिव है एंटोनियो गुतेरस, एंटोनियो गुतेरस आपकी हमारी, इन्होंने कहा है कि ये वाला जो तथ्य है ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, मानव अधिकार का उल्लंघन है। इन्होंने ये कहा है कि ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा आपकी हमारी उल्लंघन होता है। तो इस तथ्यों को आप लोग आपकी भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 से जोड़ लें। और भाग नंबर 3 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है, अनुच्छेद आपको मिल जाएंगे 12 से 35 के बीच में। और इन मौलिक अधिकारों में आपके मानव के अधिकारों का जिक्र किया गया है। और भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। हम नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6। और इन मौलिक अधिकारों में दूसरा मौलिक अधिकार होता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइट्स ऑफ फ्रीडम। और इस स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का जिक्र है अनुच्छेद 19 से लगा के अनुच्छेद आपकी 22 के बीच में, आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में। और देखो इस वाले मौलिक अधिकार में आपकी एक अनुच्छेद है 20 और इसमें कहा गया है प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता। ये वाला आपकी हमारी तथ्य हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि प्राणों की दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को होगा। यह अनुच्छेद 20 में, यह हर साल पूछा जाता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन। ध्यान से सुने, तैयारी करा करें, स्टडी करा करें उन मटेरियल्स की जो आपके एग्जामों में आए। अब देखो इसमें यह कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 20 में कि कोई भी व्यक्ति आपको आपके प्राणों से वंचित नहीं कर सकता, आपका मर्डर नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की चर्चा हुई, अनुच्छेद 20 की चर्चा हुई तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हुआ। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 में है, 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है आपकी हमारी, उसको समाप्त कर दिया गया था 44 में संविधान संशोधन
78 ईस्वी में आपकी हमारी इसको समाप्त कर दिया गया और इसके बाद 6 रह गए हैं। और इसमें अब किस समय चर्चा है अनुच्छेद 20 में, और अनुच्छेद 20 का आपकी हमारी मौलिक अधिकार किस मौलिक अधिकार में मिलेगा, राइट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। तो अब आप जाके अनुच्छेद 12 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स नंबर 12 से और आर्टिकल्स नंबर आपकी 35 तक सारे आर्टिकल्स आप पढ़े। जैसे अनुच्छेद 32 को आप पढ़ेंगे, जैसे अभी सीपीओ का एग्जाम हुआ है उसमें मौलिक अधिकारों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपकी हमारी मौलिक अधिकारों के भाग को, यानी कि भाग नंबर 3 को। इस आपकी हमारी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो अब हुई नहीं हुई इसकी चर्चा, अब पढ़ो आप मौलिक अधिकार जाके, अब देखते हैं क्यों नहीं आते हैं क्वेश्चन। आप अलग अलग याद करो कि समानता का मौलिक अधिकार यहाँ से यहाँ तक है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, उसके बाद आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार है, और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। सबको डिटेल में जाकर देख लो, ये जीए से रिलेटेड खबर है और इसका संबंध किससे हो जाता है, पुलिस वाली खबर से। अब इसी खबर को मैं आप लोगों को जोड़कर बता देता हूं, तो पढ़ना जहां जहां से मैं बता रहा हूं आपको, वहां वहां से तथ्य आपको मेमोराइज करने, और कुछ भी जरूरत नहीं है आप लोगों को पढ़ने की, इन्हीं चीजों को याद करते हैं ना जहां से मैं बता रहा हूं। एक भी अक्सर बाहर से कोई भी जरूरत नहीं है बुक परचेज करने की, ना किसी भी चीज की, बस आप पढ़ते हो। दूसरा, अब देखो ये जो डेटा प्रोवाइड कराया वो किसने कराया, एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस का संबंध किससे है, यूएनओ के महासचिव से। तो अब आप लोगों को यूएनओ को पढ़ना है। अभी जैसे मैं शुरू में बता रहा था वीडियो के कि यूएनओ इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। मैं थोड़ा सा तथ्य बता देता हूं, अब आप जाकर यूएनओ को पढ़ो। देखो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना। मैं एक पूरी वीडियो इस पर बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि इसकी स्थापना का सिलसिला जो है वो 1942 से आपकी हमारी स्टार्ट हो गया था, तब से हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये लिखो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और इस संस्था की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होने के कारण प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को आपकी इंटरनेशनल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में आपकी हमारी किस तिथि को मनाते हैं भैया, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस या इंटरनेशनल यूएनओ डे के रूप में आपकी सेलिब्रेट कब किया जाता है, 24 अक्टूबर। अब यूएनओ को कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको महासचिव, और इस समय महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरस। ये 90 नंबर के महासचिव, नंबर याद रखें। और ये रहने वाले हैं आपके पुर्तगाल देश के, पुर्तगाल देश आपके हमारी वहां के रहने वाले हैं। यूएनओ का मुख्यालय जो है आपकी हमारी वो रखा गया भैया आपकी हमारी न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका का शहर है। और यूएनओ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है आपकी हमारी, ये न्यूयॉर्क शहर की अगर हम बात करें तो ये हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है, हडसन नदी के तट पर है। और ये शहर आपकी मैनहट्टन द्वीप पर आपकी हमारी बसा हुआ है। और यहाँ पर आपकी ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपकी हमारी मुख्यालय बनाया गया, 17 एकड़ भूमि में आपकी हमारी मुख्यालय बनाया गया है। किस आपकी संस्था का, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ का। तो इसको जाकर देख लें। यूएनओ के यदि हम सबसे पहले महासचिव के बारे में बात करें तो यूएनओ के सबसे पहले महासचिव जो थे वो थे आपकी, भाई याद रखना आप सब लोग, आपकी त्रिगवेली थे। और त्रिगवेली आपके सबसे पहले यूएनओ के महासचिव बने 1945 में, और ये आपके रहने वाले थे नॉर्वे के। अब आप घर जाके आपके हमारी देखना, जहां जहां से मैं बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन मिलते हैं, और आप प्रीवियस सेट ठाके देखें, प्रीवियस एग्जामों के साथ ठाके देखें। आप घर जाके आप पढ़ना और इस पूरे तथ्य को देखना आपकी हमारी की यूएनओ जो है ये टोटल मिलाकर 6 अंगों से मिलकर बना है। एक अंग का नाम है इसकी आपकी हमारी महासभा है, असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। एक अंग का नाम है इसके आपकी सुरक्षा परिषद है, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है। एक अंग का नाम है इसका आपकी हमारी सचिवालय है, जिसको इंग्लिश में सेक्रेटेरिएट बोला जाता है। और एक अंग का नाम आपकी हमारी इसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के देखे होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस कहते हैं इंग्लिश में इसको है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। एक इसका अंग है आपकी हमारी न्यास परिषद है, और एक इसका आपकी हमारी अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इतने अंगों से मिलकर आपकी यूएनओ बना है। अब आप सब अंगों के बारे में, इनके बारे में आप सब अलग अलग पढ़ लें, 1 2 3 4 5 और 6 अंगों से मिलकर। बाकी जानकारी मैंने आपको यहाँ बता दी है यूएनओ के बारे में। तो दो देखो, एक ही तथ्य से दो टॉपिक रिलेटेड हो गए। एक यूएनओ को आप पूरा पढ़े, भारत में आपकी हमारी इसी खबर को लेकर आप आपकी किसको पढ़ लें भैया, पूरे का पूरा फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लें।
अगली खबर है आज की जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपने इसको देख लिया होगा, लिखें इन खबरों को आपकी और पढ़ें भैया, मेहनत से सब लोग आपकी हमारी काम करें। अगली जीएस से रिलेटेड खबर पढ़ें, आज की बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और बहुत बड़ी खबर यह है कि हमारे भारत में जो हमारे भारत का एक मंत्रालय है और उस मंत्रालय का नाम है, जल्दी लिख लें आप सब लोग, आपकी हमारी केंद्रीय सड़क निर्माण एवं परिवहन मंत्रालय। केंद्रीय सड़क निर्माण एवं परिवहन मंत्रालय, ये एक मंत्रालय है ना। और इस मंत्रालय के वर्तमान में आपको मंत्री याद ही होंगे, इस समय मिनिस्टर हैं आपके इस मंत्रालय के, आपके भैया नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी, ये वाले नितिन गडकरी वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं। अब देखो सुनो खबर क्या है। इस मंत्रालय के द्वारा जो आपकी हमारी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन आपकी मंत्रालय, इस मंत्रालय ने कहा है कि हमारे भारत के अंतर्गत बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों को मिलकर, सब लोगों को मिलकर ये कोशिश करनी है कि जो रोड एक्सीडेंट में आपकी मौतें हो रही हैं भारत में, इन्हें कैसे रोका जाए। तो इस मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि जितने भी भारत के राज्य हैं, सभी भारत के राज्य जो होंगे वो एक पुलिस का आपकी हमारी गठन करेंगे और इस पुलिस का नाम रखा जाएगा आपकी हाईवे पुलिस। ये होगा है, और इस पुलिस का नाम क्या रखा जाएगा, हाईवे पुलिस। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसी वीडियो में या कुछ क्वेश्चन आपके मैंने डाला होगा कि पूरे भारत में ऐसी ही एक पुलिस का गठन आपकी हमारी भैया मणिपुर में किया गया, और मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है आपकी हमारी जिसने टूरिज्म पुलिस का गठन करा है। उस पर भी हम पूरी वीडियो बनाएंगे, आप लेकिन लिख सकते हैं कि पहला राज्य टूरिज्म पुलिस का गठन करने वाला आपकी मणिपुर है। और ऐसे ही करके आपकी हमारी रोड एक्सीडेंटों को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे आपकी हमारी भैया इनको कंट्रोल किया जाए, कैसे करके इनमें आपकी कमी लाई जाए, तो उसके लिए आपकी हमारी केंद्रीय सड़क निर्माण एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य किसका निर्माण करेगा, आपकी हमारी पुलिस का निर्माण करेगा, और उस पुलिस का नाम क्या होगा, हाईवे पुलिस होगा, है ना। अब आप लिख सकते हैं इस मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि हम जो लोग हैं, यानी टोटल जो भारत है वो 2030 तक सभी राज्यों के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि सड़क दुर्घटना में आपकी हमारी मृत्यु जितनी भी हो रही है, तो उन मृत्युओं में आपकी 50% की कमी लाई जाए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इस डेटा को आप लिखें। 2030 तक हमने एक टारगेट रखा है कि सड़क दुर्घटना में जितनी भी मौतें हो रही है उनमें हम 50% की आपकी कमी रखेंगे। अब ये तो हुई आपकी हमारी भैया जनरल अवेयरनेस की बात। अब मैं आपको एक आंकड़ा जल्दी से बता देता हूं। हमारे भारत में यदि हम बात करेंगे तो भारत में सबसे पहला राज्य भारत में हाईवे पुलिस का गठन करने वाला इस मंत्रालय के कहने पर वो बना है भैया महाराष्ट्र। इसको आप थोड़ा सा पेन डाउन कर लें, लिख लें, आपके लिए बड़ा जरूरी है। और दूसरा राज्य जो आपकी हमारी बना है भैया हाईवे पुलिस का गठन करने वाला, वो है आपकी मध्य प्रदेश की। तो केवल अभी तक आपकी इस मंत्रालय के कहने पर 2 राज्यों ने आपकी हाईवे पुलिस का गठन करा। पहला राज्य महाराष्ट्र है और दूसरा राज्य आपकी हमारी कौन सा होगा भैया, मध्य प्रदेश होगा। इन आपकी हमारी ये जो पुलिस होगी ना, राज्य हाईवे पुलिस जो होगी, इस पुलिस को आपकी हमारी जो भी राज्य होंगे उन राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, और जो राज्य राजमार्ग होते हैं यानी कि स्टेट हाईवे, इन पर आपकी इन्हें तैनात किया जाएगा और इन्हें पूरी आपकी अथॉरिटी होगी, इन्हें पूरी फ्रीडम दी जाएगी कि जो भी लोग वहां गड़बड़ी कर रहे हैं उनको वो पेनल्टी दे, उनको कंट्रोल करे और किसी भी प्रकार से आपकी हमारी दुर्घटना में कमी लाए। तो इस काम को अब देखो, मैं आप लोगों को इस खबर को जोड़कर बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब देखो इस खबर का संबंध ये है कि इस खबर पे आपके हमारे बारे में जो बताया है कि हाईवे पुलिस का, तो किसकी चर्चा हो रही है, हाईवे की चर्चा हो रही है। हाईवे को आपकी हमारी राजमार्ग कहा जाता है ना। अब देखो सुनना, हमारे भारत में अगर हम बात करें तो 4 प्रकार की सड़कें होती हैं। एक होती है राष्ट्रीय राजमार्ग, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हाईवे। एक होते हैं राज्य राजमार्ग, इंग्लिश में कहते हैं स्टेट हाईवे। एक होती है आपकी हमारी जिला सड़कें डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं इंग्लिश में, और एक होती है हमारे भारत में ग्रामीण सड़कें, ये हमारी है ना, इनको आपकी रूरल रोड बोल दिया जाता है क्योंकि रूरल मींस ग्रामीण होता है। अब आप लोगों को देखो एक टॉपिक पढ़ना है,
अब ये वाला टॉपिक जो चर्चा में है, तो इस आपकी हमारी टॉपिक का संबंध जो है वो ज्योग्राफी में एक टॉपिक से हुआ और उसका नाम है सड़क परिवहन। अब आप जाके सड़क परिवहन वाले टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि परिवहन कई तरीके का होता है। सड़क परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, नो आपकी हमारी परिवहन होता है जिसको जल परिवहन भी हम लोग कह देते हैं, एक डाक परिवहन होता है, एक रेल परिवहन होता है, केवल एक संचार परिवहन होता है। तो परिवहन वाले टॉपिक में आप सड़क परिवहन को पढ़िए भैया, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेंगे। देखो ऐसा है कि भी आपकी हमारी दो या दो से अधिक राज्यों को जोड़ने वाली सड़कें जो होती है ना, उन वाली सड़कों को क्या बोल दिया जाता है, आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग कह देते हैं। ऐसा कोई भी आपकी हमारी भैया मार्ग जो हमारे भारत के किसी भी राज्य में बहुत सारे आपकी हमारी भाई महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उस आपकी हमारी मार्गों को क्या बोलते हैं, राज्य राजमार्ग। और जो किसी भी एक राज्य के अंतर्गत जिलों को कनेक्ट करती है वो जिला सड़कें हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड होता है। और जो गांवों को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं वो कौन सी होती हैं भैया, वो ग्रामीण सड़कें होती हैं। तो अब इस वाले टॉपिक को पढ़ लें। मैं कुछ आंकड़ा है जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपकी हमारी आप लिख सकते हैं उस वाले आंकड़े को। मंत्री आपको याद ही हो गया होगा, महाराष्ट्र आपकी हमारी एक आंकड़ा सब लोग आपकी हमारी पेन डाउन कर लें। और आंकड़ा ये है कि अगर हमारे भारत में देखें तो नेशनल हाईवे जो होता है, इसको बनाने वाली संस्था जो होती है उसका नाम है आपकी NHAI। इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाली संस्था जो होती है उसका पूरा नाम है आपकी हमारी नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये हिंदी में इसे बोलेंगे आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये प्राधिकरण ये संस्था है भारत में। इस संस्था के द्वारा हमारे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है। इस संस्था की स्थापना पूछी गई थी, लिख लें 1988 ईस्वी में हुई है संस्था की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर आपकी नई दिल्ली में रखा गया है ना। और ध्यान से आपकी याद रहे, ये संस्था जो होती है भारत के केंद्रीय सड़क निर्माण एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करती है। अब देखो इस संस्था के साथ साथ आपकी हमारी मैं एक चीज और बता देता हूँ, लिखा करें भैया सारी चीज। और मैं देखो खबरों को जोड़कर बता रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ना क्या है। ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध आपकी कोई भी एक खबर ली और अंधाधुंध उसी पे बताए और हम लोग आगे बढ़ गए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भैया। जो तथ्य आते हैं उनको आप पढ़ा करो। अब भारत में जो स्टेट हाईवे होते हैं ना, स्टेट हाईवे, इनका निर्माण करने वाला एक विभाग होता है आपकी हमारी, और उसको कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये बात इसको आप लिख लें, सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपकी PWD, ये होता है ना इंग्लिश में। इसका पूरा नाम होता है आपकी हमारी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये है भाई, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आपकी हमारी इसका पूरा नाम होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये इसका पूरा नाम है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग। वैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग आपके केंद्र में भी काम करता है, लेकिन वो सेंटर का होगा। स्टेट में जो काम करता है आगे राज्य लगा हुआ होता है उसका। इस भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में की गई। आपने देखा होगा एक भारत के बड़े प्रमुख वायसराय रहे हैं आपकी राज्य हड़प की नीति चलाने वाले लॉर्ड डलहौजी। इन्हें भारत में आपकी श्रेय दिया जाता है कि 1854 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग चलाया जो सड़कों का निर्माण करता था। अब ये वाला देखो पूरा टॉपिक चर्चा में आया, तो आप अब टॉपिक को पढ़ें। नेशनल हाईवे नंबर आपकी, जैसे आपको एक कहां से कहां तक जाता है, दो कहां से कहां तक, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ एक आंकड़ा और लिख लें आप लोग। अगर हम आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जो राज्य है वो है हमारे भारत में महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग आपके जिस राज्य में है वो महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर है आपकी हमारी उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पर आपकी हमारी राजस्थान है, और चौथे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। ये भारत में सबसे ज्यादा आपकी हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य है। महाराष्ट्र को आप स्पेशल पेट डाउन कर लें, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा राज्य राजमार्ग वाला जो राज्य है ना, राज्य राजमार्ग वाला जो राज्य है वो भी आपकी हमारी कौन सा राज्य है, वो भी महाराष्ट्र। यानी सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाला राज्य भी महाराष्ट्र है, और सबसे ज्यादा राज्य राजमार्गों की लंबाई वाला राज्य भी कौन सा है हमारे भारत में, महाराष्ट्र है। अब देखो इस टॉपिक को पढ़ें। इस टॉपिक में एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आप लोगों से आपकी हमारी अभी तक एग्जामों में पूछा गया है, और एक क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछा नहीं जाता है आप लोगों से कि भाई हमारे भारत में सबसे पहले आपकी हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत आपकी हमारी कब की गई थी? तो आंसर इसका आता है भैया आपकी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में गांवों में आपकी सड़कों का निर्माण करने के उद्देश्य से ऐसी है। अब इस वाले टॉपिक को इसके बहाने आप पूरा टॉपिक जाके एक बार आप मेमोराइज कर लें और पढ़ लें, आपकी हमारी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज इससे मिल जाएगी आपकी, ठीक है। एक और न्यूज है, अब इस वाले टॉपिक को पढ़ें। देखो दो न्यूज हो गई आपकी, एक छोटी सी न्यूज और है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है कजाकिस्तान। ये वाला कजाकिस्तान कह देते हैं वैसे हम लोग। कजाकिस्तान के अभी हाल ही में आपकी हमारी राष्ट्रपति जो बने हैं, तो कजाकिस्तान के आपके हमारी राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है भैया आपकी कासिम जोमार्ट। ये लिख लें, ये आंकड़ा है, आपको याद रहना चाहिए। कासिम जोमार्ट तोकायेव, कासिम जोमार्ट तोकायेव अभी अभी हमारा एक आपकी हमारी साथ का ही देश है, हमसे ज्यादा दूर नहीं पड़ता है आपकी हमारी, और वो है कजाकिस्तान। यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। याद रखना कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल आपकी 7 वर्ष होता है, और कजाकिस्तान के इतिहास में कासिम जोमार्ट तोकायेव मात्र दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं, वहां के प्रेसिडेंट हैं। जैसे हमारे भारत में द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, मात्र दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है आपकी अस्ताना। अस्ताना। इसके पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे आपकी नूर सुल्तान नजरबायेव। ये वाले इन्होंने अपना पद 2019 में छोड़ा। ये राष्ट्रपति बने थे वहां के 1990 ईस्वी में। तो लगभग आपकी हमारी 30 साल राष्ट्रपति रहे। तो ऐसा हुआ था, नूर सुल्तान के पद छोड़ने के बाद अस्ताना का नेम चेंज करके आपकी नूर सुल्तान कर दिया गया था। यानी अस्ताना शहर का नाम अपने पहले राष्ट्रपति के नाम पर रख दिया गया। लेकिन वर्ष आपकी हमारी भाई 2022 ईस्वी में जनवरी माह में वापस नूर सुल्तान का नाम चेंज करके आपकी हमारी क्या कर दिया गया है, अस्ताना कर दिया गया है। तो देखो खबर तो एक ही है कि केवल राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन आपको पूरे का पूरा कजाकिस्तान का जो इतिहास रहा है उसको आप जाने। कजाकिस्तान की राजधानी और यहाँ पर आपकी करेंसी जो चलती है वो चलती है आपकी टेंगे। मुद्रा जो चलती है आपकी हमारी वो टेंगे चलती है। तो किसी भी देश की राजधानी और करेंसी आपको याद होनी चाहिए। आपने फील किया होगा कि हर एक एग्जाम में करेंसी और एक आपकी भाई कैपिटल जरूर पूछी जाती है। और याद रखना चाहे आप आपकी एक्सपेरिमेंट करके देखें, जिन भी देशों की आपकी न्यूज में चर्चा होती है हमेशा उन्हीं देशों की आपकी कैपिटल और करेंसी आपसे मालूम की जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन हम लगातार बात करते रहेंगे और आपको मैं बताता रहूंगा कि कैसे करके आपको जीएस मेमोराइज करनी है और पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आए। इसी उम्मीद और इसी आशाओं के साथ आज से आपकी विदा लेते हैं। कल तक के लिए आपकी हमारी आपको नमस्कार। बाकी बातें आपसे कल करेंगे।